नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार में जारी है वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन। कटिहार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भरेंगे हुंकार। तो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन है। यात्रा की शुरुआत कटिहार से हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कटिहार के कुर्सला चौक से की है उन्होंने। इसके बाद आज का लंच ब्रेक सिमरिया चौक के कोरहा कटिहार में होगा। शाम 4 बजे तक सभी लोग यहीं विश्राम करेंगे। शाम 4 बजे के बाद कोर्ट के नजदीक मिर्चाई बाड़ी कटिहार से फिर यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी, जो देर शाम तक चलेगी। शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक कटिहार के कदवा के कुम्हारी के पास होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेताओं का रात्रि विश्राम बीरपुर खखरेली पूर्णिया में होगा, जहां सारे नेता अस्थायी शिविर में रात्रि विश्राम करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज यात्रा का 7वां दिन है, क्या कुछ आज यात्रा में होगा? कटिहार से इसकी शुरुआत हुई है और क्या अपडेट? जी उन्नति, देखिए कल 22 अगस्त को जो है भागलपुर यात्रा वो पहुंची थी और आज 23 अगस्त है। आज ही यात्रा ये शुरू होगी और अब तक जो है वो 8 जिले में ये यात्रा कवर किया जा चुका है, जो 8 जिला मिला के जो है 18 सीट जो है वो कवर होती है कि 18 सीट पर जो है ये हो गया, जिसमें जो सीट अभी कवर किया गया उसमें 12 सीट जो है वो महागठबंधन उस पर जीता हुआ है। तो ये शुरुआत में जो है महागठबंधन अपनी मजबूत सीट पर जो है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ 16 दिन में ये 1300 किलोमीटर चलने वाली यात्रा और 23 जिलों में ये यात्रा जाएगी। 23 जिलों की जो यात्रा होगी वो लगभग जो है 50 विधानसभा क्षेत्र होगा, जिसमें जो है लोगों को अपने मुद्दा जो महागठबंधन के नेता चाह रहे हैं कि लोगों तक हम अपनी बात को रखें और लोगों को समझाएं कि उनके वोट का अधिकार को छीना जा रहा है। लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सीपीआई के नेता, इन लोग सभी लोग जो है लगातार लोगों को अपने यात्रा में समझा भी रहे हैं और गाड़ी से ही संबोधन भी कर रहे हैं, सभी को बता भी रहे हैं और सबसे मिल भी रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से आज यात्रा के दौरान हुंकार भरी जाती है, देखना होगा। दानिश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बिहार के पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑटो और हाईवा की टक्कर हुई है, 8 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना में एक भयानक सड़क हादसा। ये सड़क हादसा पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावा हिल्सा स्टेट हाईवे पर सुबह ये भयानक हादसा हुआ। यहां ऑटो और अज्ञात वाहन में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। सभी मृतक ऑटो पर सवार थे। नालंदा जिले के हिल्सा थाना क्षेत्र स्थित रेरा मलामा गांव के निवासी एक ऑटो पर सवार होकर पटना आए हुए थे। उन्हें गंगा स्नान करना था। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी हुई ऑटो जब अल्ट्राटेक फैक्ट्री के पास पहुंची, वहां एक अज्ञात वाहन से सीधी टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार ऑटो की एक ट्रक से सीधी टक्कर हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश बने हुए हमारे साथ। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा हादसा हुआ है, हादसे से जुड़ी क्या अपडेट, घायलों की क्या अपडेट? जी उन्नति, देखिए ये हादसा जो है शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावा हिल्सा स्टेट हाईवे पर हुआ और जो कि ऑटो पर जो है
लगभग ज्यादातर महिलाएं बैठी हुई थी, जिसमें आठ आठ जो डेथ की है उसमें 7 जो है महिलाएं थी उसमें और 1 पुरुष थे। साथ ही साथ इसमें जो ये लोग गंगा स्नान करने के लिए आ ही रहे थे, इसमें जो है एक ट्रक हाईवा से जो है टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद तो चालक फरार हो गए, मगर पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज और भी तरह से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रक किनका है और ये कौन चला रहा था। साथ ही जो 5 घायल है उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है उनके बेहतर इलाज के लिए। और एक जो 8 लोग में 7 लोगों की तो मौके ही पे मौत हो गई थी और 1 लोग जो पुरुष थे उनकी मौत जो है अस्पताल में हुई थी। तो पुलिस जो है हर बिंदु से इस पर जांच करे कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और ये जो हादसे में जो आदमी मरे हैं उनका जो स्थानीय पता है वो भी पता करने में पुलिस लगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड के थराली में बादल फटा है। थराली में बादल फटने से बड़ा हादसा, तहसील और कई घरों में मलबा घुसा है, 3 लापता, गाड़ियां दबी हैं, स्कूल बंद हैं। सीएम धामी ने थराली आपदा पर दुख जताया है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झील में डूबा यमुनोत्री हाईवे पर बना पुल, धाम समेत 12 गांव का संपर्क कट गया है। यमुनोत्री हाईवे डूबा है, 8000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से तबाही मच गई है, जहां थराली तहसील के टुनरी गदेरा में बादल फटने की खबर है। देर रात बादल फटने से थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया है। इसके अलावा चेपड़ों और सागवाड़ा के अलावा कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। बादल फटने से घरों में मलबा आ गया है, दुकानों में भी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक युवती समेत 2 लोग लापता हैं और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो थराली के तहसील परिसर राड़ी बगड़ में एक बरसाती गदेरा अचानक उफान पर आ गया। एसडीएम आवास मलबे से दब गया। एसडीएम समेत अन्य ने रात में ही आवास छोड़ दिया और सुरक्षित जगह पर चले गए। तो राड़ी बगड़ में गाड़ियों के मलबे में दबने की सूचना है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक आपदा से उत्तराखंड दहल रहा है, जहां थराली तहसील के टुनरी गदेरा में बादल फटने की खबर मिली है देर रात, और उसके बाद किस तरीके से मलबा जमा हुआ है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है बादल फटने के बाद से। देर रात बताया जा रहा है कि बादल फटा है, जहां थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया है। इसके अलावा चेपड़ों और सागवाड़ा के अलावा भी कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर, इस आपदा पर दुख व्यक्त किया है। तो देखिए थराली में बादल फटने से बड़ा हादसा, नुकसान का विवरण, जहां थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया है। तो वहीं सागवाड़ा गांव में एक लड़की के भवन के अंदर मलबे में दबने की सूचना है। तो वहीं चेपड़ो बाजार में कुछ दुकान मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना। थराली ग्वालदम मार्ग मिंगदेरा में बंद है। तो थराली सागवाड़ा मार्ग भी बंद है। तो देखिए किस तरीके से गांव से संपर्क भी टूटा है, कई गांव इसकी जद में आए हैं। एसडीआरएफ गौचर से घटनास्थल के लिए रवाना हुई है और थराली में हुए नुकसान का विवरण हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अभी लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो मौके पर हैं और प्रयास कर रही हैं कि मलबा हटाया जाए। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली हैं, किस तरीके से बादल फटने के बाद हाहाकार का ये मंजर, जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको मलबा ही नजर आएगा।
अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, देर रात बादल फटा है, अभी क्या स्थिति है, किस तरीके से रेस्क्यू टीम तत्पर काम कर रही है, बचाव कार्य चल रहा है? तो आपको बताना चाहेंगे कि कल रात 12:30 बजे का जिस तरह से वीडियो सामने आया है, हर वीडियो में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है। वीडियो हमने भी, हमारे इसमें भी वीडियो हमारे पास भी है। तो उस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि 12:30-1 बजे के करीब ये पूरा का पूरा जो है ये घटनाक्रम हुआ है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस साल बहुत ज्यादा दुर्दर्द जो है वो मानसून लेकर आया है। इससे पहले अगर थराली की बात करें, अब अगर थराली की बात करें तो दोनों जगह नुकसान हुआ है। भले ही थराली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन थराली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बादल फटने की जो घटना हुई, एसडीएम ऑफिस तक जो है वो पूरा का पूरा मलबा आ गया। खुद एसडीएम ने जानकारी दी कि एक युवती मलबे में फंसी हुई है, दुकानें दबी हुई है, लगातार राहत बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं तो वो एरिया ऐसा है कि वो भी बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, और वहां पर भी जिस तरह से बरसात बहुत ज्यादा हुई तो मलबा जो है वो पहाड़ों से नीचे आ गया, और क्योंकि पहाड़ों के बिल्कुल तले पे जो है वो अक्सर जो है वो शहर बसे हैं, उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी शहर हैं, तो उस वजह से जो मलबा ऊपर पहाड़ों से आता है वो सीधे पहाड़ों से आकर घरों में, दुकानों में वो घुस गया है। वीडियो सामने है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर इतना है कि काफी दूर है ये एरिया, काफी पिछड़ा हुआ एरिया, इस वजह से बहुत तेजी से वहां पर राहत बचाव कार्य पहुंचाना इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि सड़क खुली हुई है, यानी कि वहां पर टीमें पहुंच चुकी है, लगातार वहां पर काम किया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, और पूरा का पूरा जो है वहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिएगा। तो देखिए, बादल फटने के बाद हाहाकार की स्थिति, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि वहां पर रेस्क्यू टीम मौके पर है, लगातार प्रयास हो रहा है कि इस मलबे को हटाया जाए, क्योंकि कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है, रिस्पांस टाइम बेहतर हो, इसके लिए सीएम धामी के पहले से ही निर्देश है, और उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है इस पूरी घटना पर। और अब प्रयास बचाव का किया जा रहा है। बादल फटने के बाद ये तबाही का मंजर देखने को मिला है वहां थराली में। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बुंदेलखंड में तालाब को लेकर खबर है। बुंदेलखंड में 4250 तालाब लापता, बड़ी संख्या में गांवों में गायब हो गए तालाब। तो हाईकोर्ट ने यूपी के 7 डीएम को थमाया नोटिस, हाईकोर्ट ने तालाबों की जानकारी मांगी है। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड के 7 जिलों झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और जालौन में गायब होते जलाशयों व तालाबों की स्थिति पर जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत हलफनामे में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि 1359 फसली से 20 साल तक का सर्वे कराकर जिलाधिकारी बताएं कि क्षेत्र में कितने तालाब मौजूद हैं और कितने गायब हो चुके हैं। ये भी बताएं कि तालाबों के गायब होने का कारण क्या है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की एकल पीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अखबार में बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 4250 तालाब गायब होने की खबर छपी। कोर्ट ने रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पंजीकृत करने का आदेश दिया। साथ ही अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह और एससी वर्मा को न्याय मित्र नियुक्त किया। न्याय मित्र अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने दलील दी कि चित्रकूट जिले के मऊ तहसील गांव रामाकोल में तालाब और भीटा की जमीन चकबंदी में लोगों को आवंटित कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में गांवों में तालाब गायब है। उन्होंने कोर्ट से जल जीवन मिशन व मनरेगा के तहत बनाए गए तालाबों का अलग जानकारी मांगने की प्रार्थना की। कोर्ट ने 7 जिलों के डीएम को नोटिस जारी कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करने और गायब और मौजूद तालाबों को विस्तृत जानकारी व्यक्तिगत हलफनामा के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली तिथि 17 सितंबर नियत की है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से खबर सामने आई है, आगे क्या कुछ होगा? 7 डीएम को नोटिस दिया गया है।
देखिए, बुंदेलखंड के जो जिले हैं वहां पर एक अखबार में खबर छपी थी और जानकारी मिली कि 4250 तालाब गायब हैं। तो इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पीआईएल की तरह ट्रीट किया है और सातों जिलों के डीएम को नोटिस जारी किया और पूछा है कि ये तालाब क्यों गायब हो गए, क्योंकि जी। माना जाता है कि तालाब हो या नहरें हो, इन सबों से आम जनमानस को जल की उपलब्धता रहती है, सिंचाई का कार्य होता है। तो बहुत जगह ग्राम सभा पे जो तालाब होते हैं उसको धीरे धीरे लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। अवैध कब्जा की बहुत सारी शिकायतें होती है और ऐसा माना जा रहा है कि इन तालाबों पे कब्जा कर लिया गया है या चकबंदी विभाग ने मनमाने तरीके से भूमि का आवंटन किया है और जिसकी वजह से जो तालाब थे वहां भूमि बना दी गई है। तो ये बहुत ही चिंताजनक था, क्योंकि तालाब की वजह से आम आदमी को जल की उपलब्धता रहती है और ये बहुत जरूरी है। चाहे व्यक्ति हो चाहे पशु हो, सबके लिए तालाब बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में पशु को पीने के लिए तालाब एक बहुत बड़ा साधन होता है और किसानों की सिंचाई के लिए भी तालाब और नहरें बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे में अगर 4250 तालाब गायब हो गए हैं तो ये बहुत चिंताजनक है। तो इस पर 7 जिले जो बुंदेलखंड में आते हैं सबको जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए क्या वर्तमान स्थिति है इस पर एक विस्तृत हलफनामा मांगा है। तो इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे मुनीर की कोर्ट ने की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आलोक आगे रुक करते हैं। अब खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां उफान पर नदी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के आगरा में यमुना नदी जो है वो उफान पर है और इसकी खबर मिल रही है। लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां उफान पर इस वक्त यमुना है और जो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ ताजमहल की खूबसूरती में तो चार चांद लग रहे हैं उफान होने से, लेकिन क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर है, ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उफान पर यमुना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी हर जगह। जहां तक नजर जा रही वहां तक पानी का ये जमाव, और क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार उफान पर है, खतरे के निशान को भी यमुना पार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रवाह है वो भी तेज है। तो आगरा में रौद्र रूप धारण कर चुकी है यमुना, खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इन क्षेत्रों के लोग राशन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड जैसे जरूरी कागजात वाटरप्रूफ बैग में रखें। गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में उफान पर आई यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद और बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर 496.3 फीट पहुंच गया है। वहीं गोकुल बैराज से 88,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद प्रशासनिक अमले ने करीब 15 क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित होने की आशंका के चलते तैयारी कर ली है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, खतरे के निशान को पार कर गई है यमुना, किस तरीके से प्रशासन जो है निर्देश दे रहा है लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, जो जरूरी कागजात है उसको सुरक्षित रखने के लिए? उन्नति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की एडवाइजरी जारी करी गई है, जहाँ पर लोगों के पानी के किनारे ना जाने की अपील सबसे पहले करी जा रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अनुसार गुरुवार को मथुरा गोकुल बैराज से जो पानी छोड़ा गया था वो अब घटने लगा है। और इसके साथ ही यमुना किनारे जो सदर तहसील के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं यमुना किनारे के, उन सभी लोगों को प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। लेकिन इसके साथ ही एडवाइजरी जारी ये भी करी गई है कि सभी लोग किनारे से दूरी बनाकर रखें और जरूरी कागजात, राशन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड वाटरप्रूफ पॉलिथीन में रखें। क्लोरीन और ORS का पानी लें, दवाइयाँ, जरूरी दवाइयाँ सभी अपने पास रखें। और इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला द्वारा ये भी कहा गया है कि जलस्तर में अगर वृद्धि होती है तो तहसीलों पर बनाए गए शरणार्थियों में शिफ्ट होने की तैयारी शासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो शरणार्थी वहां पर शरण ले सकते हैं। इसके साथ ही आगरा में एडवाइजरी के लिए 2 कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए गए हैं जो 24 घंटे उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की मदद के लिए लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कानपुर से सामने आ रही है, जहां कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। कॉलेज से लौट रही बीबीए छात्रा को आवारा कुत्तों ने घेरा। बीबीए छात्रा की चेहरा नोच लिया गया है और देखिए छात्रा को 17 टांके लगाकर अपना गाल सिलवाना पड़ा है। तो कानपुर में कॉलेज से घर लौट रही बीबीए की एक छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस बुरी तरह से नोच लिया, जिससे उसका गाल 2 हिस्सों में फट गया। साथ ही उसकी नाक पर भी गंभीर चोटें आई हैं। छात्रा की चीखें सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके गाल और नाक पर 17 टांके लगाए गए हैं। यह घटना श्यामनगर क्षेत्र में हुई। श्यामनगर की केडीए कॉलोनी के निवासी आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी साहू एलन हाउस रूमा कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है। 20 अगस्त को जब वह कॉलेज से वापस आ रही थी, तब मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास बंदर और आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। तो देखिए आवारा कुत्तों का आतंक है, जहां बीबीए की ये छात्र है, लेकिन इस पर किस तरीके से आवारा कुत्तों ने हमला किया है, जहां उसके गाल को नोचा है और इस वजह से उसको टांके भी लगवाने पड़े हैं। तो देखिए कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है और बीबीए की छात्रा के साथ किस तरीके से उस पर हमला किया है आवारा कुत्तों ने, जिसकी वजह से उसके गाल में कई टांके आए हैं। और बताया जा रहा है कि बंदर और जो आवारा कुत्ते हैं वो आपस में लड़ रहे थे। इसी दौरान जो छात्रा है वो कॉलेज से घर जा रही थी, इस दौरान ही उस पर हमला किया गया। और अब रुक करेंगे मुरादाबाद से आ रही बड़ी खबर का, जहां मुरादाबाद में पुलिस की मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किस तरीके से देखिए लगातार, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि जो बदमाश हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचे और इसीलिए ऑपरेशन लगातार चलाए जाते हैं। और इस बीच मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ हुई है। दुष्कर्म के आरोपी 2 बदमाश ढेर हो गए। इस दौरान गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, जहां मुरादाबाद मंझोला थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप में वांछित 2 शातिर बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और मौके पर ही धर लिए गए। घटना की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी रणविजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अविनाश यादव और विजय ठाकुर के रूप में हुई है। दोनों हाल ही में दर्ज एक पॉक्सो केस में वांछित थे। आरोप है कि इन्होंने नाबालिग युवतियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म और उत्पीड़न किया था। इस दौरान एक चौंकाने वाला दृश्य भी सामने आया, जब गिरफ्तारी के बाद आरोपी एसएसपी के सामने हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगने लगा। और अब रुक करेंगे प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां मुठभेड़ हुई है और इस दौरान प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है।
जहां थाना हथेगवा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 25,000 रुपए के इनामिया कुल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। थाना हथेगवा क्षेत्र अंतर्गत बछल्लादा मऊ तिराहा के पास थाना हथेगवा पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। एक अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्तों जिशान आजाद को इलाज के लिए सीएचसी कुंडा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।